आइए बच्चों, एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स √3x + y = 1 एंड x + √3y = 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, टू लाइन गिवन है, उनके बीच का एंगल हमें फाइंड करके देना है। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए आइए। सबसे पहले हमारे पास बच्चों ये टू लाइन है, ये और ये हमारे पास टू लाइन है। अब इनके बीच एंगल फाइंड करना है। तो अब यहाँ ये भी एंगल आपका हो सकता है और ये भी एंगल हो सकता है। तो इस तरह से आप इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं और इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास ए बी इक्वेशन, ए बी लाइन हो सकती है और इसकी इक्वेशन हमारे पास है √3x + y = 1। सेकेंड लाइन हमारे पास है सी डी और इसकी इक्वेशन हमारे पास है x + √3y = 1। अब एंगल फाइंड करने के लिए बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा = ये हमारे पास फार्मूला है tan थीटा = m1 - m2 डिवाइड में 1 + m1 × m2। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कहीं से अगर m1 और m2 मिल जाते हैं तो हम एंगल फाइंड कर सकते हैं टू लाइन के बीच। तो आइए सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसी से एंगल m1 फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हमारे पास है √3x + y = 1। अब हमारे पास स्लोप की फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो y = mx + c होती है। इस इक्वेशन को भी हमें इसी फॉर्म में चेंज करना होगा। तो y = हमारे पास बनेगा √3x + 1। यानी अगर हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट और सेकंड से तो हमें m की वैल्यू -√3 फाइंड हो जाती है। इसी तरह से अब हम सेकंड इक्वेशन को लेते हैं। तो यहाँ पर x + √3y = 1 है या फिर √3y = आपके पास होगा -x + 1। यहाँ हमें y = mx + c की फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करना है, इसलिए हमें √3 को यहाँ से दूसरी साइड भेजना ही होगा। तो y = हमारे पास यहाँ पर सेपरेट करते हैं -1/√3x + 1/√3। इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट होती है। अगर हम इसमें कंपेयर करते हैं किससे, y = mx + c से, तो अगर हम इसको m1 लेट करते हैं तो यहाँ से हमको m2 मिलने वाला है। तो m2 = हमारे पास 1/√3 निगेटिव में होगा। m1 और m2 आपको मिल चुके हैं। अब आपको चाहिए एंगल। एंगल के लिए फार्मूला डालते हैं बच्चों, tan थीटा = m1 - m2 डिवाइड में 1 + m1 × m2। अब यहाँ पर m1 m2 की वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं tan थीटा = m1 के प्लेस पे माइनस का √3 और यहाँ माइनस, जबकि m2 के प्लेस पे माइनस का 1/√3 डिवाइड में 1 + -√3 × -1/√3। ये वैल्यू आपने डाल दिया। अब आपको क्या करना है, इसको और आगे सॉल्व करना है। तो tan थीटा = यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होने वाला है √3/1 प्लस का 1/√3। नीचे सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस बनेगा 1 + √3 से √3 कैंसिल और यहाँ 1 मिलने वाला है। tan थीटा = इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों, एलसीएम √3 आता है और इससे डिवाइड करेंगे √3 बार, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -3। √3 से √3 में डिवाइड 1 टाइम जाएगा, यहाँ प्लस का 1 आएगा और 1 1 2 होगा। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो आप 1 डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको आगे सॉल्व करते हैं। tan थीटा = यहाँ माइनस का 2/√3 बनता है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 बनेगा। 2 से 2 जैसे ही कैंसिल करते हैं tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है। अब बच्चों यहाँ पर हम अगर माइनस को हम ड्रॉप कर देते हैं तो फिर ये 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। इस तरह से आप इसमें 30 ले भी सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके पास ऑप्शन 2 है, आपको ये भी एंगल हो सकता है। तो इसके लिए अगर आप इस माइनस को फिनिश करना चाहें तो कैसे फिनिश कर सकते हैं, देखिए। आप बच्चों ये हमें ये तय करना होगा
कि माइनस में tan किस क्वाड्रेंट में होता है, तभी आपको पता चलेगा माइनस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है tan, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 निगेटिव होते हैं। तो इस तरह से इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं tan 180 माइनस थीटा मतलब 30। अगर आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस कर देंगे 150 आएगा। तो फिर कंपेयर करते हैं थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू या तो 30 डिग्री हो सकती है या 150 डिग्री हो सकती है। तो इनमें से आप कोई सी वैल्यू चॉइस कर सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बच्चों डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास देखिए क्या है। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h, 3 and 4, 1 intersect the line 7x minus 9y minus 19 is equal to 0 at right angle, find the value of h। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक लाइन है जो h, 3 और 4, 1 से पास हो रही है और सेकंड लाइन है जिसको इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी राइट एंगल पर। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, देखिए ये हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन को हम ए बी लेट करते हैं और ये लाइन हमारे पास जो पास हो रही है वो यहाँ पर h, 3 और कहीं पर आप ले लीजिए 4, 1 इस तरह से पास हो रही है। और एक अदर लाइन है जिसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको, और इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ये हमारे पास CD लाइन है और इसकी इक्वेशन आपको पता है, उन्होंने 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बताया है। अब इसमें हमें h की वैल्यू फाइंड करना बच्चों। h की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए ये तो कंफर्म बच्चों AB और CD लाइन परपेंडिकुलर है और हमारे पास रिलेशन होता है, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें AB और CD का स्लोप अगर मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो सबसे पहले आइए बच्चों AB का स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ AB, तो स्लोप ऑफ AB के लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, हमारे पास x1 y1 गिवन है h, 3 और यहाँ x2 y2 गिवन है हमारे पास 4, 1 और हम स्लोप का फार्मूला डाल करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्लोप m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1 या m1 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू 1 माइनस 3 और डिवाइड में x2 आप 4 माइनस h, यानी m1 की वैल्यू आप ले सकते हैं -2/4 माइनस h। ये हमारे पास m1 की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब आइए बच्चों देखते हैं, हमारे पास CD क्वेश्चन है और इसका हमें भी स्लोप फाइंड करना है। तो इसके स्लोप के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है, स्लोप की फॉर्म में mx प्लस सी, वाई इक्वल टू mx प्लस सी। इस फॉर्म में भी स्लोप की इक्वेशन होती है, तो आप इसको इसी में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल 0 है। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को भी इसी फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसमें y को एक तरफ करना है, बाकी सबको इस साइड ले जाना है। तो -9y इक्वल टू -7x प्लस का 19 बनने वाला है, या फिर माइनस कॉमन ले लीजिए तो 19y इक्वल टू 7x माइनस का 19 आपका बनेगा। अब आपको क्या करना बच्चों, यहाँ पर देखिए y इक्वल टू आप ले सकते हैं 7x माइनस 19 डिवाइड में 9 सेपरेट करते हैं तो 7/9x माइनस का 19/9 और इससे कंपेयर कर लेते हैं बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन है। तो इसका मतलब है m2 हमको मिलने वाला है, इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो इससे m2 लेंगे, m1 पहले फाइंड कर चुके हैं, m2 इज इक्वल टू 7/9 होगा। अब आप कह सकते हैं देखिए AB लाइन परपेंडिकुलर है CD के, तो फिर हम कह सकते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होती है। इस बात को यूज करते हुए हम इसमें रिलेशन लगा रहे हैं। m1 हमारे पास कितना है, -2/4 माइनस h, m2 हमारे पास है 7/9 इज इक्वल टू -1। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर 14/9 और 4 माइनस h इज इक्वल टू +1 बनेगा बच्चों। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भेजते हैं इसको
9 और 4 माइनस एच, यानी कि 14 इज इक्वल टू आपका, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 36 माइनस का 9h, 9h को इस साइड लाते हैं तो हमारे पास बनेगा 36 माइनस 14, यानी 9h इज इक्वल टू आपके पास मिलने वाला है कितना, इसको माइनस करते हैं 22, h की वैल्यू आ गई 22/9, यही तो आपको लाना था। तो आपने देखा बच्चों बहुत आसान तरीके से आपने सबसे पहले क्या किया, आपके पास एक लाइन थी जो 2 पॉइंट से पास हो रही थी, आपने सबसे पहले स्लोप का फार्मूला लगा करके आपने उसका स्लोप फाइंड कर लिया, जिसको m1 से डिनोट कर दिया। इसके बाद फिर आपको सेकंड इक्वेशन एक पता थी, इसको आपने स्लोप की फॉर्म में चेंज कर दिया और उससे स्लोप की यानी m2 स्लोप फाइंड कर लिया। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर थी, इसलिए आपने परपेंडिकुलर होने का एक फार्मूला यूज कर दिया। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होती है। इस बात का यहाँ यूज करते हुए हमने ये रिलेशन लगा दिया, m1 और m2 की वैल्यू डाला, माइनस माइनस कैंसिल हो गए और ये 14 नीचे ये बचा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फिर h की वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन ये भी हमारा बच्चों डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, प्रूव दैट द लाइन through the point x1 y1 and parallel to the line ax plus by plus c is equal to 0, a ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल 0। मतलब ये हमें शो करके देना है। तो इसके लिए बच्चों करना क्या है हमको, सबसे पहले ये देखिए गिवन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना, मतलब एक लाइन x1 y1 से पास हो रही है। तो चलिए हम ये लेट कर लेते हैं, ये लाइन है और ये x1 y1 से पास हो रही। चलिए, और दूसरी बात क्या दिया है उसने बच्चों, कहता है एंड पैरेलल टू लाइन, एक दूसरी लाइन है जिसके पैरेलल है ये हमारे पास ए बी लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको ये प्रूव करके देना है, और ये सी डी लाइन के पैरेलल है। सी डी की इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए बच्चों, अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फाइंड करना है तो हमारे पास पॉइंट और क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए। तो अब हम पॉइंट तो हमें गिवन है लेकिन स्लोप तो है नहीं हमारे पास, तो स्लोप कैसे पता करते हैं। अब हमारे पास देखिए बच्चों, ये ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हम यहाँ कह सकते हैं ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ बी सी डी। तो अब यहाँ पर इसका मतलब है, अगर ए बी का स्लोप हम इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों, एम ए बी, मतलब स्लोप ऑफ ए बी और एम सी डी, स्लोप ऑफ सी डी। एम ए बी और सी डी के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब बच्चों अगर हमें कहीं सी डी का स्लोप मिल जाता है तो वो ए बी में काम हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी तरह से आप सी डी का स्लोप पता करें। तो सी डी के स्लोप को पता करने के लिए बच्चों हमने इक्वेशन को इन्वाइट करते हैं, और स्लोप की जो हमारे पास एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। इस इक्वेशन को हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए बच्चों, बी वाई इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स माइनस का सी, इसको साइड ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू बनने वाला है माइनस का ए एक्स बाई माइनस सी डिवाइड में बी, यानी y इज इक्वल टू माइनस का ए बाई बी एक्स माइनस का सी बाई बी। मतलब ये हमारे पास स्लोप है। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का a बाई बी। तो ये स्लोप किसका है, ये स्लोप हमारे पास है एम सी डी का स्लोप है, और माइनस का वो भी a बाई बी। अब चूंकि ये हमें स्लोप चाहिए किसका बच्चों, हमें स्लोप चाहिए ए बी का, तो एम ए बी इज इक्वल टू होगा एम सी डी के, बात पहले कन्फर्म हो चुकी थी। तो इसका मतलब ए बी का स्लोप भी हमारे पास माइनस ए बाई बी ही होगा। अब आपको चाहिए इक्वेशन, तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बच्चों, अब आप कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब ए बी की इक्वेशन चाहिए, फार्मूला आपके पास है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ए बी, मतलब एम ए बी का मतलब है कि हमें ए बी का स्लोप चाहिए यहाँ एम ए बी, और यहाँ x माइनस एक्स वन।
तो चलिए x1 y1 तो सेम रहेगा बच्चों, क्योंकि लाइन पर पॉइंट भी x1 y1 है। स्लोप यहाँ डालते हैं कैपिटल A बाई कैपिटल B और x माइनस x1। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ y माइनस y1 के साथ b आने वाला है और माइनस का ax माइनस x1। अब इसको भी साइड लाते हैं तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो ax माइनस x1 और प्लस का b और y माइनस y1 इज इक्वल टू c। यही तो शो करना था बच्चों। तो हमें आपने देखा हमको इसकी इक्वेशन चाहिए थी, मतलब ए बी की इक्वेशन चाहिए, तो ए बी की इक्वेशन हमने फाइंड कर दिया। तो कैसे किया आपने? सबसे पहले आपने सी डी का स्लोप फाइंड किया। अब चूंकि सी डी और ए बी दोनों पैरेलल थी, तो सी डी और ए बी के स्लोप दोनों इक्वल हो गए। अब हमें ए बी का स्लोप भी पता चल गया और पॉइंट भी पता चल गया, तो फिर हमने क्या किया, फार्मूला यहाँ पर डाल दिया। फार्मूला हमारे पास था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ए बी और यहाँ x माइनस वन, यहाँ पर आपने वैल्यू डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें अगर हमको स्लोप यहाँ पर फाइंड करना था, तो बच्चों हमारे पास फार्मूला भी होता है। अगर हमारे पास इक्वेशन ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, स्लोप फाइंड करना है तो इसका फार्मूला होता है माइनस ए बाई बी, मतलब माइनस एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड में वाई का कोएफिशिएंट। तो आप डायरेक्ट भी इसका फार्मूला अप्लाई करके ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो इस तरह से भी डायरेक्ट स्लोप फाइंड कर सकते हैं, और नहीं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इसको इक्वेशन को चेंज कर लीजिए और उससे आपको स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप आपको फाइंड करने के कई तरीके थे, तो उस तरह से आपने स्लोप फाइंड कर लिया और आपका क्वेश्चन डन हो गया बच्चों। क्वेश्चन 12 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 12 हमारे पास है, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2 and find the equation of other line. क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करके दे दीजिए, और कंडीशन क्या बता रहा है बच्चों, एक लाइन है उसका स्लोप हमें पता है, ये लाइन हम लेट कर लेते हैं ए बी और इसका स्लोप हमें दिया गया है वो भी 2, और ये अदर लाइन है हमारे पास, ये अदर लाइन है और ये लाइन पहली वाली लाइन को 2, 3 पर इंटरसेक्ट कर रही है, और इस सी डी लाइन की हमको इक्वेशन बता के देना है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 2 लाइन्स के मिड वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो अब आइए देखिए बच्चों, हमें ये तो सी डी की इक्वेशन बताना ही है। सी डी इक्वेशन हम तभी बता सकते हैं जब हमें सी डी का स्लोप पता हो। अगर हमको सी डी का स्लोप मिल जाता है तो इक्वेशन हमें बताने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो अब आइए देखिए बच्चों, हमारे पास ए बी का स्लोप तो पता है, सी डी का स्लोप नहीं पता, लेकिन बीच का एंगल पता है। तो जो चीज़ पता है उसी पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बीच का एंगल, अगर 2 लाइन हमारे पास इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका एंगल में क्या रिलेशन होता है ये बात हमको पता है। अगर हम इसमें m2 इसके स्लोप को लेट कर लेते हैं तो मिड यानी 2 लाइन के मिड एंगल फाइंड करने का फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड में 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलने वाली बच्चों, यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, m1 हमारे पास जो है वो 2 है और m2 हमको नहीं पता, तो यहाँ पर 2 इंटू m2 बनने वाला है। अब यहाँ tan 60 की वैल्यू आपको पहले से कन्फर्म है, √3 होती है। यहाँ 2 माइनस m2 डिवाइड में 1 प्लस 2m2। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो आपको क्या मिलने वाला, देखिए √3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर बनेगा √3 प्लस 2√3 और m2 इज इक्वल टू इधर जाएगा 2 माइनस का m2। अब इसको पास लाते हैं m2 को 2√3 और प्लस का m, यहाँ पर m2 भी है इसके साथ जो m2 प्लस का m2 इसके पास आया। अब यहाँ पर हमारे पास बनता है √3, इसको उस साइड ले चलते हो जो जैसे उस साइड ले जाएंगे तो 2 माइनस √3 बनेगा। यहाँ पर हम m2 कॉमन ले लेते हैं तो 2√3 और प्लस 1 बनने वाला है 2 माइनस √3, यानी m2 की वैल्यू आपको 2 माइनस √3, यहाँ पर 2 माइनस √3 है, 2 माइनस √3
और इस तरह से डिवाइड में हमारे पास 2√3 + 1, ये वैल्यू हमको m2 की फाइंड हो गई बच्चों। अब अगर हमें CD लाइन का स्लोप भी पता है और ये पॉइंट भी पता है, तो देखिए बच्चों x1 y1 का जो काम करने वाले हैं 2, 3 करने वाले हैं। और अब हमको CD की इक्वेशन फाइंड करना चाहिए। इक्वेशन ऑफ CD, इक्वेशन ऑफ लाइन CD। अब इसकी लाइन CD की इक्वेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला y - y1 = m2x - x1। अब m2 यहाँ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने CD का स्लोप जो है m2 से डिनोट किया है। तो अब आप इसमें आगे y1 की वैल्यू क्या डालने वाले हैं, देखिए y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, m की वैल्यू ये आपके पास है 2 - √3 डिवाइड में 2√3 + 1, और यहाँ पर आपके पास x - 2 डालेंगे इसमें। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसकी y के साथ होगी, तो यहाँ y और 2√3 + 1 बनेगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये 6√3 और -3 बनेगा। और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x और 2 - √3 बनेगा, और इसकी मल्टीप्लाई आपने x के साथ कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे तो -4 और +2√3 बनेगा। ये आपके पास डन हुआ बच्चों। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ बच्चों इसको आप साइन चेंज कर लीजिए। तो साइन चेंज करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, देखिए यहाँ पर आप इसको नोट करेंगे y और 2√3 + 1, और ये माइनस इसको भी आप इस साइड लाएंगे। यहाँ पर हमारे पास +4 है, तो ये हमारे पास इधर आएगा इसके साथ -6√3, और यहाँ पर -2√3, और ये हमारे पास -3 है, और ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, -3 में +4 = यहाँ पर इसका माइनस कामन ले लीजिए, तो यहाँ पर माइनस का x और √3 -2 बनने वाला है बच्चों। अब इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ बनेगा x और ब्रैकेट के अंदर √3 - 2, और यहाँ पर +y और 2√3 + 1। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 8√3, और इसको सॉल्व करते हैं +1 = 0। अब इसको और क्या कर सकते हैं बच्चों, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y 2√3 + 1, और इसको साइड ले जाएंगे 8√3 - 1। आप इस तरह भी इस इक्वेशन को शो कर सकते हैं। तो ये कंडीशन थी आपके पास इक्वेशन की। तो इस तरह से बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, पहले हमारे पास AB लाइन के का स्लोप पता था, इनके मिड एंगल पता था, m2 का स्लोप फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला यूज कर दिया। अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके लिए उनके बीच के एंगल फाइंड करने का हमारे पास यही फार्मूला होता है, tan θ = m1 - m2 डिवाइड में 1 + m1 m2। थीटा की वैल्यू 60 डाल देते हैं और m1 की वैल्यू 2 डाल देते हैं। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, उसको डाल देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके m2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब हमको स्लोप मिल जाता है और पॉइंट मिल जाते हैं तो फिर हमें इक्वेशन फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं होती। तब फिर हम इक्वेशन का फार्मूला यूज करते हैं। इक्वेशन का जैसे फार्मूला यूज करते हैं तो यहाँ x1 y1 की वैल्यू हमारे पास 2, 3 थी, वो डाल देते हैं, और m2 का स्लोप की वैल्यू डाल देते हैं, और इसके बाद इसका कैलकुलेशन करके हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ, डन हो गया।